let's read this question. The question says the ratio of maternal and fetal blood flowing through umbilical cord of mammalian embryo is. तो क्वेश्चन में क्या बताना है हमें कि जो रेशियो होता है मेटरनल एंड फीटल ब्लड का जो कि फ्लो करता है थ्रू दी umbilical cord ऑफ mammalian embryo वो कैसे होता है. ऑप्शन है हमारे पास ए 100% फीटल 0% मैटरनल, सेकंड गिवन है 50% फीटल 50% मैटरनल, थर्ड में गिवन है 100% मैटरनल 0% फीटल, फोर्थ में गिवन है 75% मैटरनल 25% फीटल. तो यहाँ पे अगर हम बात करें की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. तो जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होता है आफ्टर द इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होता है आफ्टर द इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट. ब्लास्टोसिस्ट की अगर हम बात करें तो जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो कंटेन करता है टू टाइप ऑफ सेल्स. एक होता है ट्रोफोब्लास्ट एंड सेकेंड वन इज इनर सेल मास. ट्रोफोब्लास्ट की अगर हम बात करें तो जो ट्रोफोब्लास्ट होते हैं ये क्या करते हैं बेसिकली, ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो होते हैं यहाँ पे अपीयर होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसे कहा जाता है कोरियोनिक विलाय. एंड जो कोरियोनिक विलाय होते हैं वो सराउंडेड होते हैं बाय दी uterine tissue and maternal blood. Now जो कोरियोनिक विलाय है it becomes interdigitated with the uterine tissue and फॉर्म करते हैं क्या, ये फॉर्म करते हैं the structural and functional unit जो कि फॉर्म होती है between the developing fetus and maternal body. So the structure is placenta. अब बात करें प्लेसेंटा कैसे कनेक्टेड होता है फीटस के साथ एंड मैटरनल बॉडी के साथ. तो इट इज कनेक्टेड थ्रू द एम्बिलिकल कॉर्ड. के थ्रू कनेक्टेड होता है. जो एम्बिलिकल कॉर्ड होता है वो क्या होता है, जेनेटिक पार्ट होता है फीटस का. एंड जो एम्बिलिकल कॉर्ड होते हैं वो कैरी करते हैं, एम्बिलिकल कॉर्ड जो होते हैं वो कैरी करते हैं 2 आर्टरीज एंड 1 वेन कैरी करते हैं. बात करें अम्बिलिकल कॉर्ड की फॉर्मेशन की, तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो फॉर्म करती है बाय दी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन दैट इज एलेंटॉइस एंड यॉर्क सेक के थ्रू फॉर्म होती है. नाउ जो आर्टरीज होती है वो क्या ट्रांसपोर्ट करती है, वो ट्रांसपोर्ट करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाइल जो वेन होती है वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड और न्यूट्रिएंट रिच जो ब्लड होता है वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड और न्यूट्रिएंट रिच ब्लड. तो बात करें अगर हम प्लेसेंटा की, तो प्लेसेंटा क्या हेल्प करता है, लाइक प्लेसेंटा ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और जैसे रिमूवल होता है थ्रू प्लेसेंटा कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट का रिमूवल होता है. तो यहाँ पे हमें बात करना है एंड जो प्लेसेंटा होता है वो कनेक्टेड होता है वाया अम्बिलिकल कॉर्ड. तो यहाँ पे अगर हम बात करें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वेस्ट होना, रिमूव होना, तो इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड एंड प्लेसेंटा, राइट. तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि रेशियो क्या होगा मेटरनल और फीटल ब्लड का जो कि फ्लो होता है अम्बिलिकल कॉर्ड से. तो जो ब्लड होगा वो क्या होगा बेसिकली 100% मैटरनल होगा. रीजन इज कि जैसे सपोज कि अगर मदर का जो ब्लड है एंड फीटस का जो ब्लड है वो सेम नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, एग्लूटिनेशन हो सकता है विच कैन कॉज लाइक जिसकी वजह से जो फीटस है उसकी डेथ भी हो सकती है. एग्लूटिनेशन ये कॉज करेगा. दैट्स व्हाई जो ब्लड होगा अम्बिलिकल कॉर्ड में इट विल बी कंप्लीटली मैटरनल ब्लड. तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड, दैट इज 100% मैटरनल 0% फीटल. आंसर विल बी थर्ड 100% maternal 0% fetal. I hope you understood it well. Best of luck.